राज्य में है इस वजह से राज्य में आप हैं रखी है सरकार ने, और हिंदू संगठनों जो सरकार ने केविट दायर कर रखी। धारा 370 में भी सुप्रीम कोर्ट सब गए थे, लेकिन जो हुआ आपको पता है। ऐसे में क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएंगे उसको नहीं मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है, उसको सवाल ही नहीं है। लेकिन जो इसमें कमियां हैं, जो आप कहते हैं, जो पब्लिक डोमेन में आपके कथन है, वो तो गड़बड़ है ना। वो तो उसका इंटेंट तो पता चलता है ना। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार है इसलिए करें। भ्रष्टाचार तो बहुत सारे संस्थाओं में है जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है कि मैं सांस्कृतिक संगठन हूँ, और वो आपके पूरे दल को प्रभावित करती है। आप उसके भ्रष्टाचार को क्या, वो तो नैतिक भ्रष्टाचार है। जो पॉलिटिक्स करे वो सामने से करे, पीछे से क्यों करता है? मुस्लिम समुदाय तो खुशियां मना रहा है, जिस प्रकार से टीवी में खबरें दिखाया गया है, लेकिन आप लोग जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा भाजपा कह रही है। देखिए, चुनाव को ध्यान में रखकर बस आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं। देखिए, जो अल्पसंख्यक या जिनकी संख्या कम है, उनके आप अधिकार की बात करेंगे तो तुष्टीकरण है, और जो बहुसंख्यक है उसको भड़काने का काम करेंगे तो वो क्या लोकतंत्र है? अगर आप भ्रष्टाचार आप संरक्षित कर रहे हैं, आप किसी को कहते हैं कि भ्रष्टाचार, या लेकिन आपको शासकीय पार्टी कहा जाता है भ्रष्टाचार खत्म। इसका चरित्र इस प्रकार से हो, उस पर कैसे विश्वास कीजिएगा? आप कहते हैं कि हम महिलाओं के अधिकार करेंगे, पूरे देश की महिलाओं के अधिकार के बारे में किसी खास धर्म का कार्य क्यों करें? तो आप चाहते हैं, आरजेडी चाहती है कि ये वक्फ कानून जो है रद्द हो? बिल्कुल चाहते हैं, नहीं, क्लियरली चाहते हैं कि यह कानून रद्द हो। इसका इंटेंट और कंटेंट दोनों में कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे कि कुछ हो सकता है। बिहार में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बिहार में क्या मैसेज होगा चुनाव के टाइम, खास करके जब ये देखिए, हम तो बिहार के माध्यम से पूरे देश में यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार हमेशा किसी खास तरह के तानाशाह को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम और अंतिम कदम बढ़ाता है। आप इंक्लूसिव में विश्वास रखते हैं? इंक्लूसिव में इस देश को विश्वास है। संविधान भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट की बात करती है। जेडीयू में क्या देख रहे हैं इस बिल को लेकर? मैं क्लियरली आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, जेडीयू हो या भारतीय जनता पार्टी के वो सारे क्षेत्रीय दल जो उनके साथ में ताल में ताल, सुर में सुर मिला रहे हैं, वो जाहिर है कि वो अपनी आज़ादी से नहीं मिला रहे, किसी खास दबाव में, प्रभाव में मिला रहे हैं। या तो उनको लगता है कि उनके पास कोई बात कहने के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब जदयू या उस तरह के जितने भी दल हैं, उनको हम मान सकते हैं कि पिछले 20 साल के संगत में, 25 साल के संगत में, आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कोई स्वीकार करने के लिए जब तैयार नहीं था, तो नीतीश कुमार जी आगे गए और 96 में गठबंधन किए। वहां से लगता है कि, और ये भी सबको मालूम है कि अटल आडवाणी का दौर अलग था, अमित शाह और मोदी जी का दौर अलग है। हमें लगता है नवल जी, चुनाव बहुत ही नजदीक है। इतना बता दीजिए कि जो 15 तारीख को सुनवाई होने जा रहा है कोर्ट में, क्या उम्मीद कर रहे हैं? कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है बिहार में? सबसे पहले कितना उम्मीद कर रहे हैं कोर्ट से? देखिए, एससी से कितना उम्मीद कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ही अंतिम भरोसा का पड़ाव है और केंद्र है। हमें 100% फेथ है, उसमें क्या दिक्कत है? या जो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व क्या है? स्वतंत्र है। अस्तित्व क्या है कि संविधान का अंतिम व्याख्याता है, गार्जियन है। अगर इस तरह की सच्चाई है तो उसमें हर एक नागरिक को विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि जो न्याय मिलना है वो संविधान सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो बिहार में कुछ ना कुछ पड़ेगा ना नवल जी? आपकी पार्टी बिल्कुल स्टैंड है, क्लियर कह रही है कि हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो फर्क तो वहां भी तो हिंदू मुसलमान होगा। सिर्फ दल और एक राज्य तक क्यों सीमित है? इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा, क्योंकि आप राज्य में हैं इस वजह से। राज्य में आप हैं। रखी है सरकार ने, और हिंदू संगठनों जो सरकार ने केविट दायर कर रखी। धारा 370 में भी सुप्रीम कोर्ट सब गए थे, लेकिन जो हुआ आपको पता है। ऐसे में क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएंगे उसको नहीं मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है, उसको सवाल ही नहीं है। लेकिन जो इसमें कमियां हैं, जो आप कहते हैं, जो पब्लिक डोमेन में आपके कथन है, वो तो गड़बड़ है ना। वो तो उसका इंटेंट तो पता चलता है ना। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार है इसलिए करें। भ्रष्टाचार तो बहुत सारे संस्थाओं में है जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो कहती है कि मैं सांस्कृतिक संगठन हूँ, और वो आपके पूरे दल को प्रभावित करती है। आप उसके भ्रष्टाचार को क्या, वो तो नैतिक भ्रष्टाचार है। जो पॉलिटिक्स करे वो सामने से करे, पीछे से क्यों करता है? मुस्लिम समुदाय तो खुशियां मना रहा है, जिस प्रकार से टीवी में खबरें दिखाया गया है, लेकिन आप लोग जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा भाजपा कह रही है। देखिए, चुनाव को ध्यान में रखकर बस आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं। देखिए, जो अल्पसंख्यक या जिनकी संख्या कम है,
उनके आप अधिकार की बात करेंगे तो तुष्टीकरण है, और जो बहुसंख्यक है उसको भड़काने का काम करेंगे तो वो क्या लोकतंत्र है? अगर अगर आप किसी की बात करते हैं, आप कैसे कहते हैं कि हिंदू खतरे में हो, तो बहुसंख्यक है। आप पूरे देश को एक बहुसंख्यकवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि आप इस तरह का काम करते हैं कि छोटे-छोटे धर्म, छोटे-छोटे संख्या वाले जो धर्म है, उसको आप डराने और उसको एक खास तरह के माहौल में रखना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है वक्त में, उस पर ये काम हुआ है। नहीं नहीं, भ्रष्टाचार अगर है तो 11 साल के जो आपके भ्रष्टाचार की एजेंसी हैं, जो कि पूरे विपक्षी दलों के पीछे आपने छोड़ रखा है, वो क्या कर रहे थे बिहार में चुनाव लगभग जो है 17 करोड़ संख्या जो है मुसलमानों की। देश में? अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर था या जो उम्मीदें थी वो पूरा नहीं करवाए और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार के विषय में पूरे देश में यह संकेत और संदेश मिल रहा है कि वो सोचने और समझने की स्थिति में नहीं। उनके आसपास में जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से उनको चला रहे हैं, जहां उनको फायदा लग रहा है, जहां से वो डराए जा रहे हैं, उस तरह की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति अगर नीतीश कुमार की अपनी राजनीति होती तो वो खुले तौर पे इस बात का विरोध करते कि ये नहीं हो सकता। अब एक लास्ट सवाल मैं लालू जी के ऊपर आ रहा हूँ। मैं लालू जी से पब्लिक वांट्स टू नो कि लालू जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, खास करके वक्फ बोर्ड के ऊपर जो आपसे पार्टी में डिस्कशन हुए होंगे, तेजस्वी यादव हो या बताइए जरा क्या देखिए, हुआ? सदन पे हमने खुले तौर पे विरोध किया। लालू जी ने क्या सुनिए, कहा है? जो हाँ, ऑफ द सदन रिकॉर्ड। सदन में जो पार्टी के सांसद बात रखते हैं वो पूरे पार्टी का बात है, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं। तो लालू जी का अलग आप प्राइवेट में क्या विचार जानना चाहते हैं? जो विचार है वो सार्वजनिक है, और संसद के मतलब पटल पे 17 मिनट का बात रखा गया है। आप तेजस्वी जी ने हाँ। पटना कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, आप ही के जैसे पत्रकार बंधु थे जिन्होंने पूछा कि नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, आप आएंगे तो क्या, अगर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ने नहीं किया तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि जब हम सरकार में आएंगे तो इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। हाँ। ये तो जवाब पूरे सार्वजनिक पटल पे है, इसमें अलग कोई विचार क्या हो सकता है? रद्द होने जा रहा है बिल। आएंगे तो आप तो गठबंधन करेंगे। कौन? नीतीश कुमार। नहीं, अब आने जाने का तो सवाल ही, जब मुख्य नेता बोल चुके हैं आने जाने का सवाल ही नहीं, अब सीधा चुनाव होगा तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि वो अपने मर्जी से कोई काम कर रहे हैं? अगर करते तो क्या किसी का पैर पकड़ तो रद्द होने जा रहा है, बिल रद्द होने जा रहा है। कुछ अलग करती नजर आ रही है, जिस प्रकार से वो जाति जनगणना की बात कर रही है और फिर वो आगे बढ़ती जा रही है, कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ गठबंधन में कुछ ये बिल रद्द की बात करते हैं। हाँ, बिल तो ये सरकार ने वापस लिया, आप जानते हैं ना। 3 कृषि कानून जिस पर 1 साल आंदोलन हुआ, 700 किसान मारे अपने शहीद हुए, वो तो खुद ही वापस नहीं, ये उसका भी क्या कहना है? ये वक्फ अमेंडमेंट की बात। मैं कहता हूँ कि जो 20 बिल का जो विधेयक लाने का है, केवल सोसाइटी को कम्युनलाइज कराने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। तो बिल रद्द होने जा रहा है। बीजेपी ने जो है वादा कर दिया बिहार के अंदर, जैसे दिल्ली में किया, हरियाणा में किया। अमित शाह ने वहां पर वादा किया है कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी, बाढ़ रोकने के लिए सबसे पहले फंड रिलीज करेगी और ये काम 20 साल से आप सरकार में थे। ये शर्म की बात है कि जो सरकार में है वो कहता है कि मेरी सरकार आएगी तो करेगा। अब किसकी सरकार आएगी भाई? अभी किसकी सरकार है? पिछले 11 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? पिछले 17 साल से बिहार में किसकी सरकार है? आप बताओ ना, उसका जवाब दो कि 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने काम किया महागठबंधन के साथ में, नीतीश जी हमारे साथ थे, जो 5 लाख नौकरियां मिली, जो 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हुई, जो तमाम तरह के नीति बनाए गए, चाहे स्पोर्ट्स के हों चाहे टूरिज्म के हों, वो आपने क्यों नहीं बनाया अभी तक? आपने 1 रुपए का निवेश नहीं कर पाए। बिहार में 3 जो उद्योग है वो क्यों सिर्फ लालू जी तक सीमित है? कि जो 3 जो कारखाने हैं रेल के, वो लालू जी के समय में आए थे। आप जब सरकार में है तब ये इस तरह का बोलना कि हम सरकार में आएंगे तो बाढ़ रोकेंगे। बाढ़ जब आए थे तो आप कुछ किए ही नहीं। बाढ़ जब आई थी 2008 में, यूपीए 1 थी, 1400 करोड़ दिया गया था। नवल जी, एक आखिरी सवाल। अमित शाह कह रहे हैं कि संसद का बना कानून है, मानना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये उनके कहने से ज्यादा संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कहने का मतलब कि आपके अंदर में जो दम है, आपके अंदर में जो तानाशाही तत्व है, जिसको आप छुपा कर रखे हैं डेमोक्रेटिक आवरण के अंदर में, वो बार बार निकल के आता है। ये कहने की जरूरत ही नहीं है। एक्ट बनने के बाद कौन विरोध करेगा? लेकिन एक्ट बनने के क्रिया में विरोध होगा, और एक्ट का मुखालफत पब्लिक डोमेन में होगा कि आपका इंटेंट और कंटेंट दोनों शक के दायरे में। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008 IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।